बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हम एडजस्टिंग एंट्रीज कर रहे हैं फॉर द लास्ट 3-4 वीडियोस में। तो अभी हमने लास्ट वीडियो में बात की थी एक्रूड रेवेन्यूज की। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्रूड एक्सपेंसेस की। तो एक्रूड एक्सपेंसेस हमारे वो एक्सपेंसेस होते हैं जो एक्सपेंसेस हो तो चुके हैं, लेकिन अभी तक हमने उनको कैश में ये पे नहीं किया है और ना ही हमने उनको रिकॉर्ड किया है अपने अकाउंटिंग बुक्स में। तो एक्सपेंसेस अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुए हैं और ना ही उनकी कोई कैश पेमेंट हुई है। तो इस वक्त थ्रू एडजस्टिंग एंट्रीज वी हैव टू रिकॉर्ड द एक्सपेंसेस बिफोर द पेमेंट ऑफ कैश। तो एक्रूड एक्सपेंसेस जो हैं इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट भी हो सकते हैं, टैक्सेस भी हो सकते हैं एंड सैलरीज भी हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें एडजस्टिंग एंट्री करनी पड़ती है ताकि हम अपने एक्सपेंसेस को रिकॉग्नाइज कर सकें और हम अपनी लाइबिलिटी को भी रिकॉग्नाइज कर सकें। तो जब हम एक्रूड एक्सपेंसेस के लिए एडजस्टिंग एंट्री करते हैं तो एक्सपेंसेस डेबिट होंगे एंड उससे रिलेटेड जो लाइबिलिटी होगी वो हमारी क्रेडिट होगी। मींस के एक्सपेंसेस भी इंक्रीज होंगे और लाइबिलिटीज भी इंक्रीज होंगी। जैसा कि हमें डेबिट क्रेडिट रूल्स पता है कि इंक्रीज इन एक्सपेंसेस इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटी इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। इसमें एक एग्जांपल देखिएगा। पायनियर एडवर्टाइजिंग इनकॉर्पोरेशन साइन 3 months नोट पेबल इन द मंथ 5,000 on October in the amount of 5,000 October 1st. The note requires Pioneer to pay interest at an annual rate of 12%. तो जो नोट था उसकी अमाउंट कितनी है, 5,000 है। उस पे इंटरेस्ट हम कितना पे कर रहे हैं, 12% कर रहे हैं। और इसको हमने लिया कब है, बारो कब किया है, अक्टूबर 1st को बारो किया है। तो अक्टूबर 1st को इट मीन्स कि अभी हमने उसे बारो किए हुए सिर्फ 1 महीना गुजरा है और इस पे जो हम 12% इंटरेस्ट दे रहे हैं ये तो हम एनुअली दे रहे हैं। तो 5,000 का 12% जो हमारा इंटरेस्ट बनेगा वो हमारा पूरे 1 साल का होगा, जबकि अभी तक हमें इसको लिए हुए सिर्फ 1 मंथ गुजरा है। तो उसको हम डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे तो इट मीन्स द अमाउंट ऑफ $50 हैज बीन एक्रूड बट नॉट येट बीन पेड। कि हमने जो नोट लिया हुआ है, नोट बारो किया है हमने, नोट पेबल जो हमारा है उस पे हमारा इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक $50 का इंटरेस्ट एक्रूड हो चुका है, जो कि हमारा 1 महीने का इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा। तो चूंकि हम इंटरेस्ट एक्सपेंस को रियलाइज करने जा रहे हैं, रिकॉग्नाइज करने जा रहे हैं, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो हमारा डेबिट हो जाएगा। और हमारा जो चूंकि ये हमारी अभी लाइबिलिटी है, वी विल पे इट इन फ्यूचर। तो जो अमाउंट हमने फ्यूचर में पे करनी होती है तो वो हमारी लाइबिलिटी होती है। तो इंटरेस्ट पेएबल जो है वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस और उससे रिलेटेड हमारी लाइबिलिटी इंटरेस्ट पेएबल। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में देखिए हमारी लाइबिलिटी भी इंक्रीज हुई है और दूसरी तरफ हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस के थ्रू हमारी इक्विटी डिक्रीज हो गई है। ये हमारी जर्नल एंट्री है और उसका इम्पैक्ट लेजर पे देखें तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट साइड पर आया थ्रू एडजस्टिंग एंट्री। हमारा बैलेंस जो है वो इंक्रीज हो गया बाय एन अमाउंट ऑफ 50 और इंटरेस्ट पेएबल थ्रू एडजस्टिंग एंट्री हमारा इंटरेस्ट पेएबल का बैलेंस भी इंक्रीज हो गया है। अच्छा, एक दूसरी एग्जांपल देखिएगा। पायनियर पेड सैलरीज एंड वेजेस ऑन अक्टूबर 26। ये देखिए अक्टूबर का मंथ है, 26 को सैलरी पे की गई है। The next payment of salaries will not occur until November 9. तो नेक्स्ट जो सैलरी दी जाएगी वो 9th ऑफ नवंबर पे दी जाएगी। ठीक है, 9th नवंबर विल बी द नेक्स्ट सैलरी डे होगा। The employees receive total salaries of 2,000 for a 5-day work week. यानी कि एम्प्लॉइज को एक हफ्ते में 5 डेज का जो एक वर्किंग डेज होते हैं, 5 दिन जो हफ्ते में वो काम करते हैं, उनके लिए उन्हें $2,000 मिलती है। तो इट मीन्स कि 2,000 डिवाइडेड बाय 5 तो 400 पर डे उनकी सैलरी बनती है। यानी कि एम्प्लॉइज जो है एक वीक के लिए 200 और एक डे के लिए 400 उनको मिल रहा है। तो अब ये देखें, जैसा कि हमारा मैचिंग प्रिंसिपल है कि एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉर्डेड इन द पीरियड इन विच दे अकर। तो हमारी जो अक्टूबर की मंथ की सैलरी बनेगी 26 को तो हम दे चुके हैं, 27 28 हमारा वीकडेज वीकेंड्स है, 29 30 एंड 31 जो है ये डेज जो है आ रही हैं अक्टूबर के मंथ में।
फिर 1 से लेकर 9 तक के जो डेज आ रहे हैं ये नवंबर में आ रही है। तो इट मीन्स कि अक्टूबर के मंथ में यानी कि 31 अक्टूबर को जब हमारा अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो रहा होगा तो इन 3 डेज की सैलरीज तो एक्रूड हो चुकी होगी, क्योंकि वो एम्प्लॉइज ने काम तो कर लिया हुआ है। लेकिन ये अमाउंट उनको मिलेगी कब? नेक्स्ट मंथ की 9 डे को। तो it means that this is the expense that has been occurred but not yet been paid until 9th of November. तो ये इन 3 दिन की सैलरी जो है वो हमारा अक्टूबर के मंथ का एक्सपेंस है, और बाकी के जो 8 दिन की सैलरी का एक्सपेंस जो है वो हमारा नवंबर का है। तो अब इसको हम किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे? 31 अक्टूबर को हम 3 दिन की सैलरीज का एक्सपेंस जो है रिकॉर्ड करेंगे। सैलरीज एंड वेजेस पेएबल, 3 दिन है, 400 पर डे है, तो 3 डेज के लिए हमारे पास बन जाएगी 1200 का एक्सपेंस नवंबर अक्टूबर का आएगा। तो अक्टूबर का एक्सपेंस आ जाएगा सैलरीज एक्सपेंस, जो कि पे किया जाएगा इन फ्यूचर। तो सैलरीज एंड वेजेस पेएबल 1200। तो इसकी एंट्री हमारे पास हो जाएगी सैलरीज एंड वेजेस एक्सपेंस एंड सैलरीज एंड वेजेस पेएबल। सो ये हमारी हो जाएगी एडजस्टिंग एंट्री। इस एंट्री का इफेक्ट हम अकाउंटिंग इक्वेशन पे देखें तो हमारी लाइबिलिटी भी इंक्रीज हुई है और हमारी स्टॉक होल्डर्स इक्विटी डिक्रीज हुई है थ्रू दिस एक्सपेंस। और ये हमारी जर्नल इक्वेशन जर्नल एंट्री हो गई है और उसका ये इम्पैक्ट हमारी लेजर पे देखें तो ये पिछला बैलेंस है, ये अब न्यू एडजस्टिंग एंट्री हुई है जिसकी वजह से हमारा एक्सपेंस इंक्रीज हो गया है। और दूसरी तरफ हमारी सैलरीज एंड वेजेस पेएबल जो कि हमारा लाइबिलिटी का अकाउंट है, वो अकाउंट भी हमारा इंक्रीज हो गया है। ये हमारी एक्रूड एक्सपेंसेस की दूसरी एग्जांपल हो गई। तो क्यों हम एडजस्टिंग एंट्री करते हैं एक्रूड एक्सपेंसेस के लिए? क्योंकि ये एक्सपेंसेस जिस तरह के आपने इस एग्जांपल में देखा कि एक्सपेंसेस जो हैं जिस मंथ में होंगे उसी मंथ में ही रिकॉर्ड किए जाएंगे, इररिस्पेक्टिव कि हम उनको पे कब करना है। तो अक्टूबर के जो एक्सपेंस है वो 3 दिन का है तो अक्टूबर में आएगा, तो जो नवंबर का एक्सपेंस है वो नवंबर में रिकॉर्ड किया जाएगा। इसी तरह से हमने जो इंटरेस्ट एक्सपेंस किया है तो ये जो हमारा नोट पेएबल है और उस पे जो हम 12% के हिसाब से इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो ये तो हमारा जो है वो 3 मंथ्स नोट है। लेकिन इसको जो 12% जो है इस पे इंटरेस्ट लग रहा है ये हमने पर ईयर के हिसाब से, तो 5000 मल्टीप्लाइड विद 12% है तो हमारा एनुअल एक्सपेंस बन जाएगा, मतलब कि ये हमारा 12 महीनों का एक्सपेंस है। जबकि 1 अक्टूबर से लेकर 31 तक 1 महीना अभी गुजरा है, तो उस महीने का चूंकि हम उस नोट को इस्तेमाल कर चुके हैं तो हमारा इंटरेस्ट एक्रूड हो चुका है। सो दिस $50 इज द एक्सपेंस फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। इसी तरह नवंबर में भी हम रिकॉर्ड करेंगे 50, फिर इसी तरह दिसंबर में हर महीने जितने महीने हम उस नोट को इस्तेमाल करेंगे उतने तक हम उसका इंटरेस्ट को जो है कैलकुलेट करते जाएंगे। और जब हम इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द अकाउंट नोट की जो लाइफ होगी उसके एंड पर नोट वापस करेंगे, तो उसके साथ साथ ये हमारे जितने भी पेएबल्स होंगे इनको भी हम वापस करेंगे, इनको भी हम पे करेंगे। So this is another example for the accrued expenses. So accrued expenses जो हैं वो हमारी वो expenses होते हैं जो incurred हो गए होते हैं लेकिन अभी तक हमने उनको पे नहीं किया हुआ होता है। जब तक कि हम उनकी एडजस्टमेंट्स नहीं कर लेते हैं हमारे एक्सपेंसेस अंडरस्टेटेड अभी तक उनको रिकॉर्ड ही नहीं किया है, ऑन द रिकॉर्ड आए ही नहीं है, तो वो अंडरस्टेटेड हैं और हमारी लाइबिलिटीज भी अंडरस्टेटेड हैं। और एडजस्टिंग एंट्रीज के थ्रू हम अपने एक्सपेंसेस को इंक्रीज करते हैं और हम अपनी लाइबिलिटीज को भी इंक्रीज करते हैं। तो ये हमारी जो है एक्रूड एक्सपेंसेस की एग्जांपल्स थी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम एडजस्टिंग एंट्रीज से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम करेंगे और उससे भी आपको उम्मीद है कि ज्यादा अच्छी तरह से समझ आ जाएगी एडजस्टिंग एंट्रीज की।